सो मैम इस टूल आपके बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही है। कुछ और रिकॉर्डिंग चल रही है या किसी की वॉइस है? मैम एक्चुअली किसी और की, मतलब मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, या तो पीछे कोई और बोल रहा है आपके साथ कहीं पर, उनकी वॉइस भी बैकग्राउंड आ रही है। है। आई डोंट, पीछे कुछ चल रहा है या कोई बोल रहा है, उनकी यस वॉइस मैम, भी। देर आर सम मोर सेशंस ऑल्सो। जो ये एक ही रूम है, इसमें सभी लोग हम सेशन दे रहे हैं, इसलिए शायद मे भी आवाज आ रही जी। है। आज का हमारा जो सेशन है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्री आईसीटी टूल के बारे में है, जिसका नाम है डेस्मोस। और ये एक फ्री मैथमेटिकल ग्राफिकल टूल है जिसको हम इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। चाहे हम इक्वेशन की बात कर रहे हो, या फिर चाहे हमें ज्योमेट्री एक्सप्लोर करनी हो, या फिर हमें क्लासरूम एक्टिविटीज बनानी हो, हम इस टूल को रीड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्री है और इसके लिए किसी भी तरह के इंस्टॉलेशन की हमें जरूरत नहीं है। मैडम एक बार टूल का नाम बता देंगे? जी, आप टूल का नाम है डेस्मोस, DESMOS। ठीक है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। तो आपने डेस्मोस टूल के बारे में सुना होगा। मैथ्स के वैसे बहुत सारे अच्छे टूल्स हैं, जिसमें से एक अच्छा जो टूल है वो है डेस्मोस। जी, तो जैसे कि हम फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं, ये हमारा डेस्मोस है। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबकी के लिए? स्क्रीन देख सकते हैं सब? कोई कंफर्म करेगा? मैम, यस यस मैम। यस यस यस। ठीक है। इज सो विजिबल। दिस इज आवर डेस्मोस टूल। और सबसे अच्छी बात है, ये एकदम फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, और ये ऐप में भी अवेलेबल है। सो इससे हम अपनी लर्निंग को मोर इंटरेक्टिव और बहुत ज्यादा फन वे में बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा और बच्चा मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़ेगा। हाँ, जैसे कि आप ये बीच में पिक्चर देख सकते हैं, ये मैंने डेस्मोस से क्रिएट किया है। ये एक पावरफुल ग्राफिकल कैलकुलेटर कैपेबिलिटीज का टूल है, जिसमें हम मैथ्स को न्यू वे से देख सकते हैं। और ये पीपीटी आपको लास्ट में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एंड इसमें हम मैथ एक्सप्लोर मैथमेटिकल फंक्शंस विद ईज ऑफ यूजिंग डेस्मोस। एंड डेस्मोस इज अवेलेबल एज ए वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल में भी एप्लीकेबल है। ये आप इसको मोबाइल में ऐप के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, और जैसे हम नॉर्मल क्रोम में भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव, और मैथ्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे लिए आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। जब विजुअलाइज करते हैं तो हमें मेमोरी में भी ज्यादा अच्छे से याद रह पाता है, और हम उसको रिलेट भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हमारी जो लर्निंग है वो काफी इजी बन जाती है। अब सवाल ये है कि डेस्मोस को यूज कैसे किया जाएगा। तो डेस्मोस को यूज कर हमें मिलेगा कहाँ पे डेस्मोस? तो इसके लिए हम सिंपली डेस्मोस गूगल पे भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा हम ये टाइप कर सकते हैं www.desmos.com ऑन द एड्रेस बार। इसके बाद में हाँ, आप सीधा जो है वो डेस्मोस के पेज पे लैंड करेंगे। और ये एकदम फ्री है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मैथ्स के मुश्किल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हम्म, कहाँ से- ये जो मैथ्स के जो मुश्किल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको भी बहुत इजीली समझा सकता है। और इसके द्वारा हम कुछ और डिस्कवरी भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को जब एक्सप्लोर करते हैं, तो कुछ और अच्छे से हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं। इसके बाद में मैम, इज इट लाइक जियोजेब्रा? यस मैम, इट इज कम्प्लीटली लाइक जियोजेब्रा। जैसे जियोजेब्रा में जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं, सेम ये वही चीज है। बस इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा है। और डायनेमिक टूल दोनों में ही सेम है मैम।
काफी हद तक दोनों सेम है। नेक्स्ट है डेस्मोस के की फीचर्स क्या होते हैं। जियोजेब्रा में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसमें ज्यादा अच्छे टूल्स मिल सकते हैं। ये कैटेगराइज्ड भी काफी अच्छे से किया गया है। अब इसमें जो इसका जो डेस्मोस है उसमें इसको 6 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, जैसे कि फर्स्ट इज ग्राफिकल, साइंटिफिक, फोर फंक्शन, मैट्रिक्स, ज्योमेट्री एंड 3D। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आपको सीधा पेज पे लेके चलते हैं और इन पे हैंड्स ऑन करते हैं कि what the four function says, what the scientific calculator tells, what the mathematics calculator, मैट्रिक्स कैलकुलेटर के बारे में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ये अच्छे से क्या बताएगा। ज्योमेट्री, 3D एंड ग्राफिकल टूल हम साइट पे जाके उसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम, जैसा कि मैंने बताया, कि हमें सिंपली सिंपली हमें लिखना होगा डेस्मोस, या फिर आपको जो यूआरएल पे जो लिंक दिया था आप उससे भी आ सकते हैं। जब हम डेस्मोस लिखेंगे तो ये हमारी डेस्मोस का मेन पेज है, इस पे हम लैंड करते हैं। अब ये जो हमारा डेस्मोस है ये 6 फंक्शंस में कैटेगराइज्ड है, मतलब 6 टाइप के इसमें टूल है। मैथ्स भी इसमें 6 टूल्स में कैटेगराइज्ड है। तो ग्राफिकल है, ग्राफिंग है, साइंटिफिक है, फोर फंक्शन, मैट्रिक्स, ज्योमेट्री एंड 3D। तो हम सबसे बेसिक वाला पे लेके चलेंगे, जैसे कि फोर फंक्शन। तो फोर फंक्शन के लिए हमें फोर फंक्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम फोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेटर नहीं होता जो मैथ्स के सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से इसमें हम कर सकते हैं। इसमें 4 सिंपल जो बेसिक ऑपरेशंस है वो दिए हुए, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद जो सेकंड टूल है दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लॉग वाली जो कैलकुलेशन है, साइन कैलकुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन है, पॉलिनोमियल कैलकुलेशन है, वो हम सब अच्छे से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है। तो जैसे हमें e⁵ 5 पता नहीं है, उसकी वैल्यू निकालनी, तो सिंपली हमें कमांड देनी और e⁵ वैल्यू 5 हमें पता चल जाएगी। तो जैसा हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, सेम वही फंक्शंस इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में। थर्ड कैलकुलेटर है मैट्रिक्स कैलकुलेटर। ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि जो 11th 12th क्लास में बच्चा फर्स्ट टाइम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ता है तो उसको नहीं पता होता कि इनवर्स कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिसेस को भी बना सकते हैं और उसका इनवर्स फाइंड ये सब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देर आर 2 rows 2 columns, इनको अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है तो हम इस तरह से 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। सिंपलिसिटी के लिए हमने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, 1 2 4, रैंडम एक मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं, 3 और 7। अब इस मैट्रिक्स का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो सिंपली मुझे ए के लिए कमांड देनी पड़ेगी। अब ये ए मैट्रिक्स की तरफ फीड हो गया है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, व्हाट इज ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के बाद में आप देख सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल है, लेकिन हम मैट्रिक्स के जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, एडजॉइंट, ट्रेस, सो सारे यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। स्क्वायर, e⁵ 5 6, जितने भी टफ कॉन्सेप्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो मैम एक बार ग्राफिकल। बता दीजिए ए स्क्वायर कैसे लाए हैं, मैट्रिक्स बनाने के बाद ए स्क्वायर कैसे आया? मैम जैसे ये हमारी मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स कैलकुलेटर है। आपने ए मैट्रिक्स कुछ भी बनाया, सपोज आपने कोई ए मैट्रिक्स बनाया, न्यू मैट्रिक्स कंसिडर किया, 1 2 3 4, ये आपकी ए मैट्रिक्स बन गई, राइट। फिर इस ब्लू वाले पे आपको टिक करना होगा। अब आपकी ए मैट्रिक्स फीड हो गई है, आपको सिंपली ए लिखना है और उसके बाद में स्क्वायर, यानी ये वाला है ना, इसको आपको क्लिक कर देना है। सो दिस इज ए स्क्वायर एंड इट इज कैलकुलेटेड हेयर। सो ए स्क्वायर बन गई और ये मैट्रिक्स यहाँ पे बन गई है। इसके बाद में अगर आप देखना चाहते हैं कि ए इनवर्स क्या है, तो आपको ए लिखना है और इनवर्स लिखना है। मतलब आप ए इनवर्स लिखेंगे तो इसका इनवर्स भी कैलकुलेट हो गया। आ, हमें ट्रेस नहीं पता मैट्रिक्स का क्या है, तो हमें जैसे डिटर्मिनेंट ट्रेस ट्रेस किया और ए लिखा, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रेस भी कैलकुलेट हो गया। ट्रेस क्या होता है, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स का जो एडिशन होता है वही ट्रेस होता है, तो यहाँ पे सिंपली ऐड हो गया। तो इस तरह से मैट्रिक्स के जो फंक्शंस है उसको कर सकते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स, रो रिडक्शन फॉर्म, हम काफी कुछ कर सकते हैं इसमें। सो ओके। नेक्स्ट इज, होप मैम आपको क्लियर हुआ है। जी 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 बिल्कुल। जी। थैंक यू। नेक्स्ट टूल जो है वो Ma'am, some of ग्राफिकल। us we have joined just now to the room.
ठीक है मैम, अभी तक मैंने जितना बताया वो बहुत ज्यादा बेसिक था। तो उसमें क्या था कि एक डेस्मोस टूल था उसके, ये आज हमारा जो फ्री आईसीटी टूल है दैट इज डेस्मोस, उसके 3 बेसिक फीचर्स मैंने अभी तक बताए हैं। मैं आप एक बार बता देती हूँ, दिस इज डेस्मोस। एंड अभी मैंने ये 3 बेसिक फीचर्स बताए हैं। तो साइंटिफिक, फोर फंक्शंस एंड मैट्रिसेस। साइंटिफिक में साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा हमारे पास में होता है, कॉलेज लेवल में सब मैथ्स पढ़ के आए हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में सारे फीचर्स है। फोर फंक्शन जैसा जो हमारा नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला जो होता है वो फोर फंक्शन कैलकुलेटर है। और मैट्रिक्स कैलकुलेटर में जो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो हम 11th 12th में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये काफी यूजफुल है। अभी हम मूव कर रहे हैं ग्राफिकल कैलकुलेटर पे। इसकी जो इस टूल की जो ब्यूटी है वो ग्राफिकल 3D और इन्हीं से है, काफी इंटरेस्टिंग है ये अगर हम जब ग्राफिकल टूल के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल टूल में जब हम बात करते हैं तो सबसे सिंपल इक्वेशन जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है y = mx + c। तो बहुत बार बच्चे जब हम क्लास में भी समझाते हैं तो कि बच्चों को बोलते हैं y = x + 2 लिखो, x + 3 लिखो, तो बच्चे इक्वेशंस बनाते हैं और उसकी जो लाइन होती है वो ड्रॉ करते हैं, बट उसका जो मीनिंग होता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन लिखती हूँ, y = mx + c। अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर है दैट इज स्लाइडर। तो यहाँ पर हम m और c के ऊपर स्लाइडर वाला जो ये ऑल है इस पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे स्लाइडर ऐड हो गए। तो स्लाइडर का मतलब क्या है कि m क्या रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी लाइन। एंड c जो होता है वो y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे m पे हमने क्लिक किया, ये डायनेमिक टूल है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो m मूव करेगा। जैसे जैसे m मूव करेगा तो हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू जैसे जैसे कम होती है, स्लोप कम हो रहा है, m की वैल्यू बढ़ने पे स्लोप ज्यादा हो रहा है। तो जो स्लोप है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में एक हमारे पास में सी आता है दैट इज इंटरसेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि जब इंटरसेप्ट यानी 5.58 है, इसका मतलब है कि हमारा वाई इंटरसेप्ट 5.58 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यस द इंटरसेप्ट इज वाई 5.58। तो इस तरह से जो लाइन की इक्वेशन का जो सिद्धांत है उसको हम देख सकते हैं कि ये y = mx + c है। तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, c क्या रिप्रेजेंट करता है, और किस तरह से m और c के ऊपर लाइन की इक्वेशन डिपेंड करती है, स्लोप कहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है, c जो इंटरसेप्ट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन जब भी बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं तो बोल सकते हैं कि आप इसके थ्रू देखें तो कुछ और कॉन्सेप्ट भी इससे रिलेटेड होते हैं जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो बच्चे अब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक इक्वेशन लिखनी है x y = x। तो बच्चा y = x लाइन कोई भी ड्रॉ कर सकता है। लेकिन जब हम y = x + 1 करते हैं, x y = x + 1, अब इससे क्या, इस ये लाइन इसी के सिमिलर है। तो यहाँ पर x + a भी कर सकते हैं, a के ऊपर स्लाइडर भी दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसके जो x = a लाइन है उसके पैरेलल लाइन है, और ये जो a है ये एक स्लाइडर बन गया। और ये a किस तरह से काम करता है, बच्चे अगर इसको हम समझ लेंगे ना, एक बार इसमें देख लेंगे, तो हमारे लिए जो ग्राफिकल ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने बहुत इजी हो जाएंगे। इस तरह से हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन अगर हम पढ़ते हैं तो y = ax² + bx + c। ax² हम पैराबोलिक इक्वेशन पे आते हैं, bx + c। या फिर आपके जहन में अगर कोई दूसरी पैराबोलिक इक्वेशन है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। और पैरा इसमें ए बी सी किस तरह से, अब ए का क्या रोल है, ए इसको स्क्वीज और ब्रॉड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है कम हो रही है। आप डाउनवर्ड नेगेटिव है देन इट्स डाउनवर्ड, अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड है। तो इस तरह की हम चीजें, इस तरह से जो ए पे ऊपर जो इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी बी मैम। इसका क्या, सॉरी। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने ऊपर जब नंबर 1 पे टाइप किया y = a x² + bx + c, उसके बाद जो ये हमारे ABC हैं वो आपका ऑल दबाने के बाद में आया है। तो ये जो हमें ग्राफ शो हो रहा है वो क्या दबाने पर मतलब शो होगा? वाई मैम यस। या एंटर तो जो दबाने पर इसके होगा? यहाँ पर ये इक्वेशन है, अगर हम इसको मतलब ये इसका कलरिंग है, अगर हम ओके। इसको ये कर देंगे तो ग्राफ शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसका कलर वगैरह।
तो ये इसके इनबिल्ट फीचर्स है। ये हम सॉरी इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैम आप म्यूट हैं। हाँ जी मैम। तो मैम यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये आपने जो नीचे टैब देखा, इसमें सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। आप चाहो जो फंक्शन लिख सकते हैं, वैसे इसमें इसकी फंक्शन हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं। जैसे हमें साइन लिखना है तो हम SIN लिख के भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम फंक्शंस भी देख सकते हैं कि किस किस टाइप से, बहुत सारे फीचर्स है इसमें। एंड तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन एक्स होता की है कि y बात इक्वल्स टू कैसे एक्स लिखा स्क्वायर आपने? कैसे लिखा। तो y हाँ। इक्वल्स टू x लिखने के बाद में हम यहाँ पे ये जो a स्क्वायर है, यानी a हमने लिख दिया है, और स्क्वायर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब जैसे बी है, बी का क्या रोल है हम देख सकते हैं यहाँ पे। और सी का क्या रोल है, सी इसको ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। तो इस तरह से स्लाइडर ऐड करके हम सब देख सकते हैं। अगर आपको स्लाइडर में कुछ स्लाइडर की स्पीड वगैरह बढ़ानी हो तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी ये ज्यादा फास्टली मूव करेगा, तो स्पीड वगैरह के लिए भी यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट हम जब बच्चे जब 11th क्लास 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बच्चा साइन एक्स को समझ सकता है। हायर क्लासेस की अगर हम बात करें तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्यूब, इन सब में ये साइन एक्स से किस तरह से डिफरेंट होता है, उसका क्या बिहेवियर है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ब्लू वाला जो ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और अगर आपको साइन AX करना है और ए की वैल्यू में ए के ऊपर स्लाइडर ऐड करना है कि A is 1, देन इट्स साइन एन। साइन 2X का ग्राफ कैसे होगा, साइन 4X का ग्राफ कैसे होगा। तो ये आप सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ से कर सकते हो। अब मेरे द्वारा कुछ बनाए गए हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने बनाए हैं आज के लिए। तो वो मैं आपको जैसे दिखाती हूँ। चलो। तो जैसे ये एक NCERT की बुक का क्वेश्चन है। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, NCERT का एक क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, ये मैंने बुक से अलाइन करवाया है। तो जैसे एक सेकंड में कुछ प्रॉपर्टीज भी है। जैसे ज्योमेट्रिक टूल है, उसमें हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है उनको भी हम देख सकते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल है, ये NCERT का एग्जांपल 1 है, ये LPP के चैप्टर से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो उसमें जैसे हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स आर गिवन। और इसको ये देखना है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे देखने हैं। सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो हम इन इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं, जो ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। और हमें कॉर्नर पॉइंट्स पता चलेगा, और हम देखेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट पर ये z = 4x + y जो है वो मैक्सिमाइज है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, अगर ये सेम क्वेश्चन मिनिमाइज पे भी हो सकता था, तो हम ऐसे बच्चे को ये समझा सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने NCERT से यहाँ पे अलाइन किया है। तो एक सेकेंड। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे एक इक्वेशन को लिखने का पर्टिकुलर वे है। तो जैसे हमने फर्स्ट फिक्स किया कि x और y हमारा >0 होना चाहिए, एंड फर्स्ट कांस्टेंट को हमने लिखा। तो एक बार सिंप्लिसिटी के लिए मैं सारे इक्वेशंस को हटा देती हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ किया, फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका है, x और y >1 इसका >0, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर हमने लाइन की इक्वेशन पुट की, x और y जो है 50 है, तो आप देख सकते हैं 0 50 एंड 50 0 से पास होगा। फिर जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x + 2y, वो भी हमने ड्रॉ कर दी। दिस इज थ्री मैम एक्स अगर प्लस इक्वेशन पहले लिखी और एक्स और वाई जैसे >0 वो बाद में लिखे तो तब भी भी कोई आए? फर्क नहीं पड़ेगा मैम, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आ जाएगा। इसमें एक इक्वेशन को लिखने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कीजिएगा। अगर आप वैसे करेंगे तो ये वैसे भी आ जाएगा। तो ये जैसे सेकंड इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो मैंने इसमें, जैसे जब भी मैं इक्वेशन बना रही हूँ तो मुझे इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स क्लिक करने पे पता चल जाते हैं। तो वो सब पॉइंट्स मैंने क्लिक इसको यहाँ पे लिखा,
मतलब सिंपल जैसे हम पॉइंट्स लिखते हैं कॉमा वोमा लिखा के, तो वो पॉइंट्स लिखा और यहाँ पे लेबल पे क्लिक कर दिया, और इसकी लेबलिंग मैंने यहाँ पे कर दी। आप देख सकते हैं अब ये पॉइंट्स लेबल हो गए। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया, उनके पॉइंट सारे मैंने नोट कर लिए, उन्हीं को हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। दैट इज 0 0 30 0 20 0 एंड 0 50। उसके बाद जो हमारा फंक्शन हमें मैक्सिमाइज करना है, उसकी लाइन इक्वेशन हमने ड्रॉ की। दैट इज 4x प्लस वाई इक्वल्स टू के। अब के की वैल्यू जब हाईएस्ट होगी तो वो मैक्सिमाइज होगी, लोवेस्ट होगी तो वो मिनिमाइज होगी। अब हम के की कॉरस्पॉन्डिंग एक स्लाइडर ऐड करके इसको चलाते हैं। तो आप देखिए जैसे स्लाइडर मूव कर रहा है, तो इसकी ये सबसे लास्ट में 30,0 को टच करता है, सबसे लास्ट में। मतलब इस जो हमारा गिवन एरिया है उसमें 30,0 को सबसे लास्ट में ऐड करता है, और 0,0 को सबसे पहले टच कर रहा है। तो जो सबसे लास्ट में टच कर रहा है दैट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमा है। मतलब 30,0 पे हमें फंक्शन का मैक्सिमा मिलेगा। और अगर 0 0 पर ये सबसे फर्स्ट, सबसे पहली बार इसको टच कर रहा है, इसका मतलब 0 0 पे इसका मिनिमा मिलेगा। हो सकता है ये आपको 20,30 पे भी अगर आपको हो सकता है कि ये आपको टच करता, तो शायद ये 20,30 पे मैक्सिमा देता। तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा मिनिमा का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो क्लास 12th का है, वो हम बच्चों को समझा सकते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग काफी सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं और क्लासरूम में बता सकते हैं। होप ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने एक मैंने वेक्टर्स पे बनाया, और ये जैसे लाइन इंटरसेप्ट वाला है, ये जो सेम इक्वेशन हमारी लाइन की इक्वेशन है, इस पे हमें एक आप ऐसे कमांड देंगे पॉलिनोमियल, तो इसके जो पॉलिनोमियल भी क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्रिएट हो गया, एंड उस पॉलिनोमियल में कलर फिल हो गए। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉलिनोमियल बढ़ेगा तो उसका कलरिंग बढ़ती जाएगी। और तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब वेक्टर्स की बात की जाए तो जब भी हम क्लासरूम में वेक्टर्स पढ़ाते हैं, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम आते हैं 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए, और बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स हम वेक्टर्स के लिए भी हमने एक स्पेसिफिक तरीका है, इसके अलावा भी कोई और तरीका भी हो सकता है। जैसे x2 माइनस x1 की फॉर्म में हम वेक्टर को लिखते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर कमांड, और उसके बाद में हमें दो, ये इनिशियल पॉइंट है दैट इज x1 x2 x3, x1 y1 z1, और ये सेकंड वाले पॉइंट है x2 y2 z2। तो हम देखते हैं कि 0 0 0 से 2 2 1 के बीच में एक इक्वेशन जनरेट हो गई है। उसके बाद में k y1, अगर किसी वेक्टर के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है तो किस तरह से उस पर रिएक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू जब कम है तो वेक्टर की साइज कम हो रही है, और k की वैल्यू जब बढ़ रही है तो वेक्टर की साइज बढ़ रही है, यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। उसके बाद में हमने एक v2 वेक्टर ऐड किया। अब जब हम क्लासरूम में इसको स्टडी करते हैं तो बच्चों को ये नहीं मतलब जैसे v1 प्लस v2 कैसे होता है, v1 माइनस v2 कैसा होता है, तो इस चीज के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उनको दिखा सकते हैं कि v1 प्लस v2 का मतलब है कि अगर ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो v1 प्लस v2 अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से हमें इसमें डायरेक्शन के साथ बताया गया है। और ये एक 3D टूल है, इसको हम रोटेट करके भी इस तरह से भी समझा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन समझा सकते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होता है, और के का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें हम के ऊपर स्लाइडर लगा के भी इसको बता सकते हैं। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे इनवर्स फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x इनवर्स एक दूसरे से कैसे इनवर्स है, log x और e टू द पावर x कैसे इनवर्स है एक दूसरे के, ये सब कॉन्सेप्ट हम समझा सकते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन है, तो हम इसको भी देख सकते हैं कि जैसे सर्कल की इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन पता है क्लासरूम में, जैसे x प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो सिंपल इक्वेशन तो हमें लिखनी पड़ेगी। लिखने के बाद में ए और बी पे स्लाइडर लगा देंगे, और आर की वैल्यू भी हम फिक्स कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू ये किस तरह से स्लाइडर लगाने से किस तरह से मूव कर रहा है। तो हम सर्कल देख सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका एक यूज है दैट 3D कैलकुलेटर, उसके ऊपर चलते हैं। तो उसके लिए जाने के लिए हमने कुछ 3D एग्जांपल्स बना रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो 3D एग्जांपल में सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो है हमारा स्पेयर। स्पेयर में देखिए, आप स्पेयर की जो इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी आपकी जैन इक्वेशन होती है आप उसको भी लिख सकते हो।
उसके अलावा एक सिंपल कमांड भी दे सकते हो कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप स्पेयर की इक्वेशन भी लिख सकते हो और स्पेयर डायरेक्ट लिख के दीज आर द सेंटर्स और ये रेडियस, आप इस तरह से एक सेंटर और रेडियस बना सकते हो। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटर स्पेयर एक दूसरे से किस तरह से बिलोंग करते हैं, आसपास है दूर है, आप उसका बिहेवियर भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो स्लाइड मैंने इलिप्स इलिप्स की जो, जैसे इलिप्स की मैंने इसमें कोई इलिप्स की कमांड नहीं दी, मैंने इसको डायरेक्ट इलिप्स की इक्वेशन लिखी है। अब ए बी और सी का क्या रोल होता है इलिप्स में, तो वो हम इसको देख सकते हैं कि जैसे ए जो है वो एक्स एक्सिस के अराउंड स्क्वीज और श्रिंक कर रहा है, तो वो हम देख सकते हैं ब्रॉड कर रहा है एक्स एक्सिस के अराउंड। बी फैक्टर है वो वाई एक्सिस के अराउंड कर रहा है, और जो सी फैक्टर है वो इसका जेड एक्सिस को कर रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ए बी सी का इलिप्स पे क्या इफेक्ट होता है। अ, तो बेसिकली इसका जो मोटो वो ये है कि इसमें आपको इक्वेशंस लिखनी होगी, और इक्वेशन किस बेस आप ये समझ सकते हैं कि इसमें आपको इक्वेशंस के साथ खेलना है, कि इक्वेशन लिख ली आपने और इक्वेशन किस तरह से क्या आप उसमें वेरिएबल ऐड करते हो, क्या स्लाइडर ऐड करते हो कि उस इक्वेशन को ये किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, तो बच्चा इसमें कॉनिक सेक्शन में कहाँ पे हाइपरबोला बन रहा है, पैराबोलिक वाली जो सब चीजें हैं, किस तरह से कॉनिक सेक्शन है, तो हम इसमें देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है इसमें मुझे लगता है कि बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, तो इस टॉपिक के थ्रू उनको काफी हद तक विजुअलाइजेशन होगा और वो देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम डेस्मोस को यूज करते हैं तो एक एग्जांपल्स करके इस तरह से क्लिक, ये तीन तरह के टूल है यहाँ पे, न्यू ग्राफ्स, न्यू ज्योमेट्री एंड न्यू 3D। तो यहाँ पे एक एग्जांपल करके भी आपको टैब मिलेगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स में जाके उसको देख सकते हो, और अपनी सुविधा के अनुसार आप जो आपको एक्सप्लोर करना हो, जो टैब एक्सप्लोर करना हो, आप वो कर सकते हो। इवन स्टैट्स के भी काफी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से डाटा विजुअलाइजेशन है, कैलकुलस, कर्व फिटिंग, काफी तरह, इसमें बहुत ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे आप इसको बना सकते हो। जैसे ये पेंटागोनल स्पाइरल है, तो इसके लिए हमें काफी कमांड देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे देख सकते हैं n = 5 है, तो यहाँ पे 5 लाइन्स है, तो इंटरेक्टिव आप बोल सकते हो कि ये ग्राफ खुद अपने आप में काफी बातें बोल रहा है, और काफी चीजें हैं इसके अंदर, आप इसको देख सकते हो। तो ये वो एग्जांपल है जब आप इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर ये काफी हद तक समझ में आएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें आप क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है उसको करवा सकते हैं, कि मतलब बच्चों को हैंड्स ऑन करवा सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 3 एंगल दे दो, फोर्थ एंगल का सम जो 360 बनता है वही बन के आएगा। तो इस तरह से हम इसमें हैंड्स ऑन कर सकते हैं, और काफी अच्छा टूल है ये। अ, अब किसी को कोई क्वेश्चन, मैं चैट बुक से क्वेश्चन उठाती हूँ। ग्रेट टूल फॉर द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, यस, और काफी विजुअल इंटरेक्टिव ग्राफिकल टूल है ये। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए हमें कोई दो फंक्शन पता होना चाहिए जो एक दूसरे के इनवर्स है। तो एक फंक्शन हम जैसे लिखते हैं y = e⁻x, और दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं y = log x। तो हमें पता है कि एक दूसरे के इनवर्स है, लेकिन बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि वो इनवर्स के बीच वाली जो लाइन होती है वो कौन सी होती है। इस तरह से हम इसको देख, जब हम इसको बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये लाइन जो होती है y = x लाइन होती है, और जब हम इसको फ्लिप करते हैं इस तरह से तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, दैट मीन्स दे आर इनवर्स इस लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम काफी इसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करना चाहूंगी डेस्मोस के लिए, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट है वो जियोजेब्रा के बारे में बताएंगे नेक्स्ट एक्सपर्ट जो है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताइए। 6 और 8 लेवल के लिए मैम
वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लाइन्स तो इंट्रोड्यूस करवा ही सकते हैं। तो जो ग्राफ के ग्राफिकल ग्राफ के जितने भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे लाइन की इक्वेशन है, आई थिंक, और जो लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन नहीं होते, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी, तो दो इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेप्ट करती है, ऐसे वाली सॉल्यूशन भी हम देख सकते हैं फॉर द सिंपलिसिटी। इफ आई राइट y इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, अब ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेप्ट करती है, इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन इनके हैं या नहीं है, कितने सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ ये एक पॉइंट पे हमें कट कर रही है और इसके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो क्लास 10th 12th 6 to 8 के लिए तो काफी इजी है ये। सारे ही ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट इससे समझा सकते हैं, इवन जो एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट है सभी हम इस तरह से समझा सकते हैं। मैम इज इट फ्री? मैम इट्स कम्प्लीटली फ्री, इसमें किसी भी तरह का कोई पेड वर्जन नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, इट वाज मैम नाइस। मैम मेरा एक क्वेश्चन है यस मैम। कि जब हम लोग इन पर एनिमेशन जो लगाकर मान लीजिए वीडियोस बनाते हैं या फिर अपना कोई भी हम लोग इसको सेव करते हैं अपने वर्क को, तो वो यस। हमारे लैपटॉप में वीडियोस एज इट इज डाउनलोड हो जाएंगी या यस डेस्मोड के मैम। लिंक से ही होंगी डाउनलोड? नहीं मैम, जैसे इसमें शेयर करने का ऑप्शन है यहाँ पे, तो दो तीन तरीके से हो सकती है, एक तो स्नैपशॉट करके, और इमेज भी एक्सपोर्ट हो सकती है, और इसमें लिंक क्रिएट हो जाएगा, तो जैसे आपकी स्लाइडर लगी हुई है तो उस लिंक में भी वो स्लाइडर लगी हुई मिलेगी आपको। जैसे एनिमेशन नहीं बोल सकते मैम इसको, ये स्लाइडर बोला जाएगा। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उसी की वजह से स्लाइड कर रही है, तो उसको स्लाइडर बोला जाएगा। तो हाँ, हम उसको भी अगर हमें लिंक शेयर किया है तो स्लाइडर हमें लगा हुआ मिलेगा। जैसे मैम हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो कई बार नेट हम्म। की समस्या होती है। तो जैसे हम्म। जियोजेब्रा वगैरह ऐप होता है, जब हमने उस पे कुछ रोबो कंपस पे हमने कुछ काम किया होता है, तो जब हम्म। हम उसे सेव करते हैं तो उसका वो एज अ लिंक ही हमारे पास सेव होता है। नहीं नहीं मैम, वो यहाँ पे आप इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप देख सकते हैं, जैसे शेयर देयर ग्राफ, तो हम इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप लिंक भी शेयर कर सकते हो, तो इसमें दो तीन तरीके से शेयर हो जाते हैं। ओके मैम, थैंक और यू। आपका काम भी यहाँ पे सेव हो जाता है, जैसे मेरा काम यहाँ पे ये जो सेव्ड ग्राफ है इसमें सेव रहता है। तो मुझे इवन किसी को मतलब कहीं पे मेरा जो जो मैंने इसमें वर्क किया है वो सब इसमें सेव रहता है। तो सारी जितना भी आज तक मैंने इसमें एक्सप्लोर किया है और उसको सेव करना चाहा है तो वो यहाँ पे सेव हो गया। तो इस तरह से हम मैम कर जैसे सकते क्लास में अगर हमें डेमो देना है, बच्चों को दिखाना है, मान लीजिए इलिप्स दिखाना है या कोई हैं। भी पैराबोला का हमें दिखाना है पोजीशन, तो फिर वो जब ये लिंक से होगा तभी हम उन्हें दिखा पाएंगे लाइव उनका नहीं जो। मैम, लिंक की जरूरत नहीं है, आप अपनी सिंपल ईमेल आईडी से लॉगिन करना, आपकी आईडी में ग्राफ सेव होगा, आप उससे भी दिखा सकते हैं। ओके मैम। यस। सो अभी मैं अपनी सेशन को समाप्त करना चाहूंगी, थैंक यू फॉर ऑल। एंड अभी जो मिस्टर राहुल हो जाए वो जियो जेब्रा का इंट्रोडक्शन दे। Thank you, Shivani ma'am. It was such a wonderful session. Now let's move to the second session. The second resource person will be Mr. Rahul Oza. Mr. Rahul Oza is currently working as an academic consultant at CIET and CRE. He holds an MSc in statistics and an MAd along with 3 years of experience as an assistant professor in B.Ed colleges. He has authored 5 research papers published in reputed journals. Welcome, Mr. Rahul Oza. The session's over to you. और भी एक दो दिन पहले आप ही के बारे में पूछा था।
आवाज आ रही सबको? हेलो। Sir, you are audible. हेलो Yes, sir, हाँ, you are आवाज आ रही है audible. सर। जी, सभी को नमस्कार। तकनीकी और समय की अपनी सीमाएं हैं, और शुरुआत में कुछ तकनीकी समस्या हुई, उसकी वजह से थोड़ा कम समय मिला मैम को। तो मैम ने डेस्मोस बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अब हम जियोजेब्रा के बारे में जानेंगे, और पहले मैं जियोजेब्रा के बारे में समझाऊंगा, पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद जियोजेब्रा की वेबसाइट पर चलकर हम हैंड्स ऑन देखेंगे। उसके बाद अगर किसी के कुछ सवाल हो तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये पीपीटी, एक सेकंड, ये स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी? हेलो हेलो। हाँ सर, हो रही है। सर दिख रही है तो स्क्रीन। जियोजेब्रा जो है एक आईसीटी टूल है, अ, जो मतलब जैसे मैथ्स के बारे में जब भी बात करी जाती रही, मैथ्स के बारे में जब भी छात्रों से बात करी जाती रही, तो छात्रों मैथ्स का एक टैबू सब्जेक्ट था। मतलब लोग ये सोचते थे कि मैथ्स बहुत कठिन है, उससे डरते थे बच्चे। लेकिन अब जो तकनीकी है, तकनीक इसको धीरे धीरे आसान करती जा रही है। जैसा मैम ने, शिवानी मैम ने बताया कि जो जो डेस्मोस के माध्यम से किस तरीके से हम मैथ्स को आसान बना सकते हैं, ऐसा ही एक टूल है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा के माध्यम से जो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ग्राफिंग है, स्टैटिस्टिक्स है और कैलकुलस है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी सुविधाएं हमें मिल सकती है। जियोजेब्रा तक मतलब पहुंचने का जो तरीका है, वो आप गूगल में जाके सिंपली www.geogebra.org टाइप करिए, और या इसको एप्स के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, इसमें ये जियोजेब्रा का एक वो है, दिख रहा होगा जियोजेब्रा। ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिक, ज्योमेट्री, और ये बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहाँ ग्राफ्स विजुअलाइज किए जा सकते हैं, इनको सेव किए जा सकते हैं, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। जैसा कि यहाँ आपको दिखेगा, कैलकुलेटर स्वीट, ग्राफिंग कैलकुलेटर, ज्योमेट्री, ये सब यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ इसको यूज करने के लिए डेस्कटॉप, सॉरी एक सेकंड, इसको यूज करने के लिए आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। जो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपेरा मिनी जैसे ब्राउजर से भी ये यूज किया जा सकता है। फीचर्स जो हैं जियोजेब्रा में, ग्राफिंग, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, 3D ग्राफिंग, इंटरेक्टिव, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, ये आप ये साइट में देख रहे होंगे पीपीटी में, ये जो शो हो रहा है, ये इस तरीके से ये कर सकते हैं। इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स जो हैं कि ये मैथ्स को जो बहुत मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि अनुभव करके सीखना जो सबसे आसान सीखने की पद्धति मानी जाती है। जब कोई बच्चा किसी चीज को अनुभव करता है तो वो बहुत आसानी से सीख सकता है। तो जो जियोजेब्रा है, ये बच्चे को अनुभव के द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत कॉम्प्लेक्स ना करके प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत सिंप्लीफाई करता है। इंगेजिंग है और इंटरेक्टिव है। इसमें गेम्स के माध्यम से, कई ऐसे हैं जो गेम्स के माध्यम से जो बच्चे खेल 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 के सीखते हैं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इसमें गेम्स के माध्यम से ज्यादा समय तक उनको याद रहता है। तो इनमें गेम्स के माध्यम से ये चीजें सीखी जा सकती है। तमाम मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट, जो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट माने जाते रहे, वो बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं। और इसका वर्क जो है उसको डाउनलोड करके शेयर भी किया जा सकता है, और ये पूरी तरीके से फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो इसके एप्लीकेशंस हैं, जो मतलब ये इसके एजुकेशन में, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री में रिसर्च, अगर कोई रिसर्च कर रहा है मैथमेटिकल मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो उसका हेल्प हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग,
में भी इसका उपयोग हो सकता है। और जो इसके ग्लोबल यूजर्स हैं, इसको स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे ये अडॉप्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बगल में स्लाइड्स में चल रहा है एग्जाम। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शन एंड इक्वेशंस। फंक्शन एंड इक्वेशंस का एक ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। ज्योमेट्री, शेप्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री के कई सारे शेप्स और इनका बनना दिखाया जा रहा है। अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन, ये जो अलजेब्रिक इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो फाइनली ये कंक्लूजन पे चलने से पहले हम एक बार चलेंगे हैंड्स ऑन पे, जियोजेब्रा पे। हम यहाँ सिंपली, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। तो हम यहाँ टाइप करेंगे जियोजेब्रा। ये सिंपली जियोजेब्रा टाइप करने पे ये आएगा और ये ओपन हो रहा है। आप देखिए, इसमें सबसे पहले कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे, तो हम इसमें ओपन और इसमें क्लिक करके ओपन पर जाएंगे। आप इसमें देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पहले से बने हुए हैं वो दिख रहे हैं। आप इसमें किसी पे, जैसे सिंपली हम ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम, कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का जो सम होता है वो इसमें शो हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जैसे इसको चेंज करना, आप ये एंगल्स हैं। अब ये अब जैसा हम सभी जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है वो 180 अंश होता है। तो जब आप इसको चेंज करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये जैसे 45 डिग्री हमने कर लिया, और ये सभी मतलब चेंज होता जा रहा है, लेकिन सभी का मान 180 आ रहा है। ये बहुत कुछ सिंपल दिखाए गए हैं, कुछ सिंपल। आप इसमें देखेंगे किसी भी तरफ से चेंज कर सकते हैं बच्चे। इसका उपयोग करके त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 कैसे होता है, वो कैसे कोण बढ़ घट रहे हैं, कोई कोण बढ़ रहा है, कोई कोण घट रहा है, लेकिन तीनों कोणों का मान सिंपली 180 डिग्री बना हुआ है। ये देख सकते हैं बहुत आसानी से। हम दूसरी तरफ चलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल्स देखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करके और इसको ऐसे करेंगे, तो ये दे रहे हैं ये 2 पाई आर। ये जो आर है, जब इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इधर की तरफ बोलेंगे तो ये 2 पाई आर आएगा। और एक दो देखेंगे, फिर हम कैलकुलेटर की तरफ चलेंगे। जैसे ये रेडियन, रेडियन के बाद अब यहाँ स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, और ये 1 रेडियन, हमें 1 रेडियन शो हो रहा है। अगर इसको फिर से हम इसको बार बार अगर रीसेट करके, या इसको इसका चेंज करके, आर का वैल्यू चेंज करके, जैसे यहाँ 2.75 पहले 5 था, अगर हम चाहें तो इसको 2 करके फिर भी हम देख सकते हैं। फिर से एक बार एनिमेशन स्टार्ट करते हैं, और हम देख रहे हैं कि 1 रेडियन ये लिखा है। एक और देखेंगे हम इसमें, फिर हम चलेंगे। ये रेडियन हमने देखा। अब हम डायामीटर ये देखते हैं। अब इसको हम इसको जैसे रन करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इस कोण का मान और इस कोण का मान, दोनों कोणों का मान समान होता है। जब इसको स्लाइड करेंगे तो ये सिंपली शो हो रहा है। इसका उपयोग करके जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, छोटी क्लास के, बड़ी क्लास के, सभी ये सीख सकते हैं। जियोजेब्रा में बहुत सारी चीजें हैं जो सभी के द्वारा सीखी जा सकती हैं, और टीचर्स इसका उपयोग करके बच्चों को आसानी से उनके मैथ्स के कॉन्सेप्ट और
इंटरेस्टिंग तरीके से। और जब बच्चे अनुभव करके कोई चीज सीखते हैं तो उनको बहुत लंबे समय तक उनकी मेमोरी में रहता है, ये पढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम कुछ बेसिक टूल्स हैं, उनको सिंपली बनाना हम सीखेंगे। जैसे ये पॉइंट, हम यहाँ आएंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्लिक करके पॉइंट 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 बना सकते हैं। कहीं भी, जैसे 4 1 पे पॉइंट, 4 4 2 पे पॉइंट, ये ऐसे क्लिक करके बना सकते हैं। जैसे स्लाइडर, स्लाइडर मान लीजिए हम यहाँ ए की वैल्यू 5 रखते हैं, तो आप देखेंगे स्लाइडर बनता है कि ए की वैल्यू आप ये -5 से 5 तक, ये बड़ी आसानी से बच्चे बना सकते हैं। अब सर, इंटरसेक्ट, ये बेसिक टूल्स की ऑप्शन कहाँ आ रही है? मैम एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये जियोजेब्रा गूगल करेंगे, फिर ये जियोजेब्रा पे जाएंगे, स्टार्ट हम्म। कैलकुलेटर करेंगे, ये हम्म। बेसिक टूल्स, ये ये फर्स्ट पे अलजेब्रा है, सेकंड पे टूल्स है, तो ये बेसिक टूल्स के ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। ओके। हमने जैसे पॉइंट देखा, स्लाइडर देखा, इंटरसेक्ट पे, जैसे इंटरसेक्ट देखने के लिए सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा नीचे, और ये फ्री हैंड शेप पे क्लिक करिए। आप फ्री हैंड शेप ऐसे आप लाइन खींचिए, और ये अपने आप लाइन आप सीधी हो जाएगी। फिर एक और लाइन, आप इंटरसेक्ट पॉइंट दिखाने के लिए आप फिर से इंटरसेक्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे, ये इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है, ये देखिए ई इंटरसेक्ट पॉइंट बन गया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ, जैसे मान लीजिए अभी पॉइंट हमने बनाया था, ऐसे कुछ रैंडम कोई पॉइंट सेलेक्ट करना हो तो ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे FI सेलेक्ट हो गए। ग्राफिक्स को मूव, यहाँ क्लिक करके फिर से ऐसे ग्राफिक्स को मूव किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर इस पे जो भी कुछ बना हुआ है इसको डिलीट करना है, तो डिलीट पे क्लिक करके ऐसे और आके फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे जैसे कुछ हाइड किया हुआ है बनाकर, और इस पे क्लिक करके हाइड वाले को दिखाया जा सकता है, पॉइंट्स को, जैसे कि इसमें जो इमेज है वो भी अपलोड करी जा सकती है, यहाँ पे क्लिक करके। और टेक्स्ट भी, जैसे मान लीजिए X+Y हमें लिखना है, तो XY, X+Y, इस तरीके से इसमें टेक्स्ट भी ऐड किए जा सकते हैं। हम डिलीट करेंगे इसमें से कुछ अभी और आगे बढ़ेंगे। जैसे एंगल मेजर करने के लिए, और एक बहुत अच्छी बात है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हेल्प करके नीचे बताएगा कि आपको करना क्या है, कैसे आप इस का उपयोग कर सकते हैं। ये जैसे मैंने एंगल पे क्लिक किया और आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि हेल्प करके ये आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट 3 पॉइंट्स और 2 लाइन्स, ऐसे 3 पॉइंट्स मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए अल्फा करके एंगल ये हमें बता रहे हैं। डिस्टेंस और लेंथ, तो इसमें सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, ए सेगमेंट, पॉलीगॉन और ए सर्कल। ऐसे ही ये जब आप एरिया पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट पॉलीगन, सर्कल और कोनिक, इस तरीके से आपको यहाँ हेल्प भी बताएगा। जैसे एंगल विथ गिवन साइज, साइज के साथ एंगल, हम अब मान लीजिए हम 45 डिग्री या 60 डिग्री का हम दिखाते हैं, 60 डिग्री का हम दिखाना चाहते हैं। अब काउंटर क्लॉकवाइज दिखाना चाहते हैं या क्लॉकवाइज दिखाना चाहते हैं, पहले हम काउंटर क्लॉकवाइज देखते हैं। देखिए ये 60 डिग्री एच बन के आया है। अब एक बार फिर से हम क्लिक करें और फिर से हम 60 डिग्री ही क्लॉकवाइज पे क्लिक करके जाते हैं, हम देखेंगे क्लॉकवाइज 60 डिग्री। फिर पॉइंट्स हमने देखा था, इंटरसेक्ट पॉइंट हमने देखा था, अटैच और डिटैच पॉइंट, सेलेक्ट पॉइंट द ऑब्जेक्ट टू अटैच पॉइंट, कोई सेलेक्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट पे अटैच। अब जैसे कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 को कुछ अगर ऐसे करना है कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो ऐसे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्लिक करके जा सकते हैं। अब देखेंगे कॉन्स्ट्रक्ट मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट। मिड पॉइंट करने के लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे जे और के हमने सेलेक्ट किया, एल मिड पॉइंट हमें प्राप्त हुआ। इसी तरीके से परपेंडिकुलर लाइन हम कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन एक सेकंड और परपेंडिकुलर लाइंस पर देखिए दो लाइंस हैं, इसके जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर दो लाइंस बन रही है। इस तरीके से अब एक लाइन बना के हम देखते हैं। सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आर ऑफ पोजीशंस। 2 पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं और एक ये लाइन बन रही है। एक फिर रे बना के देखते हैं। ये रे, एक रे। अब इसमें से बहुत ज्यादा स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो कुछ पहले सबसे पहले डिलीट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे कुछ बनाकर देखेंगे। सर क्लियर कहाँ से कर रहे हैं? ये मैम डिलीट पे करके कर सकते हैं और भी अब बैक पे भी जाके हो जाता है। अब हम एंगल्स हमने देखा था, एंगल गिवन साइज पॉइंट्स अटैच डिटेल्स पॉइंट हमने देख लिया था। मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस हम बना के देखते हैं। पैरेलल लाइंस एक बार फिर से नीचे जाएंगे, फ्री हैंड शेप पे करेंगे और ये रेखाएं बन रही हैं। अब हम पैरेलल लाइंस क्लिक करके इसके पैरेलल ये लाइन बनेगी। टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के लिए सर्किल भी रिपेयर होगा। अब सेगमेंट्स आप देखिए, लाइंस और ये लाइन सेगमेंट और ये फिर से क्लिक करेंगे और ये F1G1 लाइन हमारी बनी। रे पे क्लिक करेंगे और G और H1 रे बनी हमारी। वेक्टर, वेक्टर ये I1 और J1 हमारा वेक्टर बना। सेगमेंट विथ गिवन लेंथ और आप इसमें लेंथ 5 सेम, ये देखिए K1 और L1। वेक्टर फ्रॉम पॉइंट, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पे क्लिक करके हम फिर वेक्टर वाला जो अभी हमने बनाया था ये देखिए, इन लाइन को इधर से थिक कर सकते हैं और या ये इस तरीके की लाइंस बना सकते हैं, इस तरीके की भी लाइंस बना सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से लाइन चेंज होती जा रही है। इसकी थिकनेस बढ़ा के हम देखेंगे तो क्लियर हमको विजिबल होगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से पॉलीगन, ये देखिए पॉलीगन बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर पॉलीगन बनाने के लिए 4, इसमें रेक्टेंगुलर पॉलीगन। वेक्टर पॉलीगन बनाने के लिए हम देखेंगे इस तरीके से। ये बहुत सारा है यहाँ पे। सेमी सर्कल, कंपास, सर्कल सेंटर, सर्कल सेंटर थ्रू 3 पॉइंट, सर्कल आर्क, एलिप्स, कोनिक थ्रू 5 पॉइंट्स, पैराबोला, सर हाइपरबोला। इसमें एक हाइप क्लियर होने जी की मैम, भी ऑप्शन, इसमें जी कोई मैम, क्लियर होने की भी ऑप्शन होती है? बिकॉज डिलीट करने पे तो जी वो जी पर्टिकुलर जी 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 क्लियर की ऑप्शन होती है। हाँ,
नीचे क्लियर की भी ऑप्शन होती है। एक हाइपरबोला और बना के देख लेते हैं और फिर चलते हैं कि कुछ एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि समय बहुत कम है, पहले ही बहुत सारा समय वेस्ट हो चुका है। तो एक बार हाइपरबोल, ये देखिए हाइपरबोल W1 और F, हाइपरबोल बना। अब हाँ, अभी कमेंट्स में सभी लाइंस के जो कलर्स हैं ये भी चेंज हो सकते हैं। और अब एक बार फिर से, आप फिर से एक बार एग्जांपल देख लीजिए, इसको जियोजेब्रा टाइप करिए, यहाँ आएंगे और मैथ्स रिसोर्सेज में जाएंगे। तो बहुत सारे मैथ्स के रिसोर्सेज हैं, या यहाँ इधर से यहाँ क्लिक करके भी जा सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ से सीधा क्लिक करके भी जा सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले चलते हैं अलजेब्रा एज पैटर्न्स। आप देखेंगे कुछ नंबर पैटर्न्स विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। नंबर पैटर्न से थोड़ा तकनीकी समस्या के कारण स्लो चल रहा है। ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है। अब फिर से रिफ्रेश, 1 मिनट। सर एक हाँ क्वेरी ये, बता दीजिए, मैंने जी जियो जबरा पहले करा था इसमें स्टार्ट काम करना, तो अब जी। मैं जैसे ही कर रही हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है पेज वो ग्राफ का, जैसे अभी आपने जो बिगनिंग का बताया कुछ तो टेम्पलेट्स वगैरह। आप सेम यूआरएल पे क्लिक कर रही होंगी, सेम यूआरएल पे, है ना? मैंने आप जियो जबरा क्लासिक पे करा हुआ है क्लिक, कहाँ पर जी, करूँ क्लिक पे? मैं एक्चुअली मैं अब मुझे लग रहा है, मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। बस मुझे ये लग रहा है कि आप सेम यूआरएल पे क्लिक कर रही होंगी। आप एक बार या तो फिर हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, या फिर से ओपन करिए। अब जैसे ये मैथमेटिकल पैटर्न्स इसमें दिखाया गया है, तो 58, 61, 64, 51 और 61 में तीन का अंतर, 61 और 64 में तीन का अंतर, तो ये होगा 67। बच्चे बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। हम यहाँ चेक करेंगे और ये आया करेक्ट। हम यहाँ पे अब इसको ग्राफ के माध्यम से भी बच्चों को समझाया जाएगा, ताकि बच्चे अनुभव अपनी आंखों से देख के अनुभव कर सके और आसानी से इसको ठीक तरह से समझ सके। ये देखिए 58, 61 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 3, 67। अब हम एक बार फिर से ये देखेंगे कि एक बार फिर से हम यही एक बार इसमें ये रॉन्ग टाइप करके देखेंगे, तो ये हमें शो कर देगा। जब हम गलती मतलब गलत टाइप करेंगे, या मतलब जैसे कोई बच्चा गलत टाइप 67, अभी खुलने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब 67 की जगह 65, 64 या 68, 69 कोई अगर टाइप करेगा, तो ये अपने आप उसमें बता देगा कि रॉन्ग। ये बहुत अच्छी बात है इसकी, कि बच्चा खुद से भी करके उसको सीख सकता है। नहीं हो रहा कोई और, ये दूसरा देखते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि तकनीकी की अपनी समस्याएं हैं, और ये थोड़ा सा नेट शायद स्लो है, और इस वजह से ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बच्चे ये खुद से भी कर सकते हैं, आपके द्वारा भी सिखाया जा सकता है, और बहुत आसानी से इसको उपयोग किया जा सकता है। अब थोड़ा समय लग रहा है इसको ओपन होने में। मैं अलग अलग ट्राई करूंगा। जैसे ये ओपन हुआ, तो 2, 6, 8 और 32, तो दो कुछ 4 बार करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 4 बार 32, तो 32 को 4 बार करने में 128। तो हम यहाँ अगर 128 की जगह 132 करेंगे,
और इसको चेक करने का प्रयास करेंगे तो ये बता देगा ट्राई अगेन, योर गेस इज टू हाई। अब ये हिंट भी कर रहा है टू हाई, मतलब ये हाई है, तो हम क्या करेंगे 128। अब ये करेक्ट। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक ये लिखेगा 4 × 4 32, 8 × 4, और ये 128। न्यू पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक और प्रयोग हम कर सकते हैं, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अलजेब्रा के अलावा इसमें और भी पार्ट्स हैं। इसमें आप देखिए क्लास भी दिए हुए हैं, अपर एलिमेंट्री मतलब ग्रेड 4 5, मिडिल स्कूल ग्रेड 6 8, और हाई स्कूल मतलब ग्रेड 9 to 12। ये सभी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सेंस एक देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें कोऑर्डिनेट को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो आपने अभी देखा कि इसमें अलजेब्रा में हम किस तरीके से ये नंबर पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं, और जिसमें बच्चे खुद से करके सीख सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये 0 0, फिर हम इसको इस पे वी पे क्लिक करेंगे। ये ये एक्सप्लोर द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, डिस्कवर द मीनिंग ऑफ इट, चेंजिंग कोऑर्डिनेट पेयर्स, तो मूव द बी। अब इसमें कोई बच्चा आसानी से अपने आप पढ़ के कि मूव द बी एंड ऑब्जर्व हाउ द कोऑर्डिनेट्स चेंज, बच्चा कोई अब यहाँ पे आसानी से ये वी को पहचान के इस पे क्लिक करके और मूव कर सकता है। देखिए किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स इसमें चेंज हो रहे हैं, 0 1 0 2 1 2 2 2 या 2 4, इस तरीके से इसमें चेंज हो रहा है। 6 1 एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ करने पे ये 2, और ये 9, एक्स एक्सिस 9 और वाई एक्सिस 2। तो इस तरीके से, और नीचे ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसको बच्चे सॉल्व करके ठीक तरीके से परीक्षा भी ले सकते हैं अपने आप अपनी, कि उन्होंने कितना सीखा। और अगर नहीं सीखा तो फिर से इस पे आके और इसका प्रयोग करके फिर से सीख सकते हैं। एक और देखते हैं इसमें। तो आपने देखा कि बच्चे कितनी आसानी से अपना खुद से ये सीख सकते हैं, और टीचर्स को भी इसमें बच्चों को समझाने में कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से नंबर्स का पैटर्न बदल रहा है, बहुत आसानी होगी। और चूंकि जब बच्चे देख रहे होंगे ये पूरा कि ये कैसे घट रहा है, सब कुछ कैसे बढ़ रहा है, सब कुछ, तो वो उनके मेमोरी में, उनके स्मृति में बहुत लंबे समय तक रहेगा। और जिस तरीके से मैथ्स के बारे में जो बातें होती हैं कि मैथ्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको सीखना बहुत मुश्किल है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको बहुत आसानी से, बहुत सिंप्लिसिटी के माध्यम से ये जियोजेब्रा, डेस्मॉस जैसी तकनीकी बहुत आसानी से हमें सिखा रही है, बच्चों को सिखा रही है, और हमें पढ़ाने में इसको मदद कर रही है। ये थोड़ा खुलने में समय ले रहा था, अभी खुला है। ये प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेट। अब इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली कोऑर्डिनेट प्लेट इन एक्टिविटी। अब जैसे 5 0, 5 और 0, तो ये 5 0, ये देखिए यहाँ आया यूज द स्लाइडर्स टू मूव। अब ट्राई अनदर करेंगे तो दूसरा 0 6, अब इसको 6 पे 0 6, या इसको इस तरीके से सो सोल्यूशन। जब अगर इसमें नहीं समझ में आता बच्चों को तो इसमें सो सोल्यूशन भी आता है। और ये एक बार फिर से करके दिखाते हैं, 6 1 6 1। अब सो सोल्यूशन ये दिखता है, मूव टू पी, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ लिखता है कि, और इसको करके यहाँ पे बच्चे मतलब खुद से भी सीख सकते हैं। जब सही होगा तो ये वेल डन लिख के आ जाएगा, जब गलत होगा
तो यहाँ सोल्यूशन शो करेगा। इस तरीके एक्सक्यूज से मी सर, बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जी मेरा एक मैम। क्वेश्चन है, जो इसमें जी। ग्रेड 4 to 5 दिया हुआ है, वो ग्रेड जी। 6 to, जैसे 6 to 8 या 9 to 12 ऐसे करना हो तो वो चेंज कैसे होगा? यहाँ हाँ जी। ये आप ये नीचे जाएंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ ग्रेड 4 to 5, आप देख रही हैं? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी, ग्रेड 4 to 5 आप नीचे जाएंगे तो वो मिडिल स्कूल का ग्रेड है। इसमें मैं फिर से एक बार करके आपको पूरा दिखा देता हूँ। जैसे आप जियो जेब्रा पे जाएंगे, आपने ओपन किया, इस पे आप गए, मैथ्स रिसोर्सेज पे आप गए, गो टू ऑल रिसोर्सेज, है ना? आप देखेंगे यहाँ पे अपर एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल ग्रेड्स, ये आप ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे। बहुत आसान है। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हैंड्स ऑन हैं। आप जितना भी इसको करेंगे उतना सीखेंगे और उतने आसानी से बच्चों को सिखा पाएंगे। बच्चे भी इसको खुद से करके बहुत थैंक यू सर। आसानी से सबको सब कुछ सीख सकते हैं। अब हम आशा करता हूं कि आपने जियो जेब्रा ठीक तरीके से इसको समझा होगा और आगे इसका प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ाने बच्चों इसका प्रयोग करके आपको पढ़ाने में मदद मिलेगी और बच्चों को आप इसको दिखा के जियोजेब्रा, ये बिल्कुल फ्री है। कोई भी इसको लैपटॉप, डेस्कटॉप और या फोन पे भी यूज कर सकता है या टैब पे भी यूज कर सकता है। तो कोई भी अपने घर में, स्कूल में या किसी भी जगह पे इसको यूज करके सीख सकता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीख सकता है और मैथ्स को बहुत आसान और इंटरेस्टिंग बना सकता है। और जो एक बच्चों पर प्रेशर होता है कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स, वो प्रेशर से हटके उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बच्चे जब इस तरीके से सीखेंगे जियोजेब्रा, डेस्मॉस जैसे टूल से, तो उनको बहुत आसान लगेगा और वो मैथ्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और तार्किकता का विकास होगा उनके अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आपने जियोजेब्रा, डेस्मॉस हमने ठीक तरीके से हम समझा पाए होंगे। मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समय और समय की अपनी सीमाएं। ये पहले भी सेशन थोड़ा सा तकनीकी समस्याओं की वजह से लेट हुआ था और थोड़ा सेशन जो कि 5:15 पे खत्म होना था, पहले ही समय ज्यादा हो चुका है। तो यहीं पे ये सेशन समाप्त। Thank you, Rahul sir, for this wonderful session. I hope this session has been useful to all the teachers present here today. We have 2 minutes. If you have any queries, you can bring one by one. We have very short time. सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Okay, since we don't have any queries for now, I would like to conclude our session. Thank you, Shivani ma'am and Rahul, for your amazing session. It was very useful. Thank you. Now I request all the participants to exit the breakout room session and enter into the main meeting room. Thank you.